नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे में अप्रेंटिस करने का बहुत ही सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है रेलवे में, जिसकी लास्ट डेट बहुत ही करीब है। वीडियो बनाने में थोड़ा देर हुआ, लेकिन जो है ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी और एज ए रेलवे एम्प्लॉई जो है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको रेलवे के प्रति जो है सजग करूं, ताकि आप रेलवे में अपनी सिलेक्शन को कंफर्म कर सकें और आगे रेल की सेवा कर सकें। आईटीआई से मेरा काफ़ी लगाव है, क्योंकि मैं खुद एक आईटीआई होल्डर हूं और जो है अप्रेंटिसशिप का महत्व समझता हूं आईटीआई के बाद, क्योंकि मैंने भी अप्रेंटिस करी थी। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है, जो आपको आगामी ग्रुप डी भर्तियों में 20% सीटों पे फाइट करने में बहुत आसानी से सिलेक्शन दिलाने का दावा रखता है। ये 20% आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये मिला है। हाँ, ये इससे पहले अप्रेंटिस करने के बाद जीएम पावर के थ्रू डायरेक्ट रख लिए जाते थे, पर उस समय अप्रेंटिस की इतनी वैकेंसियाँ नहीं निकलती थी। एक एक जोन में 100, 50, 150 ये मैक्सिमम नंबर होते थे कि आप यकीन मानिए WCR है तो उसमें वैकेंसी कितनी निकलेगी, 50, 100, 150, 200। तो ये कोई वैकेंसी है? वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तैयार हो सके और जिसमें क्षमता है वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। तो आइए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के आके। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जॉब सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ताकि आपको रेलवे से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप जो है रेलवे में अपना योगदान दे सकें, नौकरी करके या किसी भी माध्यम से। रेलवे बहुत बड़ा नियोक्ता है और बहुत ही बड़ी वैकेंसियाँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ भी रेलवे ही देता है और भविष्य में लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर, लगभग 3 लाख मान सकते हैं वैकेंसी खाली पड़ी है, जिसके अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग अगस्त के बाद कभी भी आ सकती है। 50,000 प्लस वैकेंसी कन्फर्म आएगी। तो अगर आपका हो जाता है और वैकेंसी थोड़ी डिले हो जाती है तो आपका इस भर्ती में भी चांस हो सकता है, नहीं तो अगली भर्ती में तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आईटीआई होल्डरों का एग्ज़ाम हटा दिया गया है अप्रेंटिसशिप में, जैसा कि हमने वीडियो में बात भी करी थी और पिछली वीडियो में या फिर अप्रेंटिस के एग्ज़ाम्स की वीडियो में हम बताया भी था कि जो आईटीआई होल्डर है, अगर उन्होंने एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी माध्यम से अपनी आईटीआई करी है तो उनको ट्रेनिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। लेकिन जो 10th के बाद अप्रेंटिस करता है उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जैसा एनसीवीटी एग्ज़ाम लेता है नॉर्मली आईटीआई के बाद, वैसा ही एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जहाँ पे हम WCR रेलवे है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसने वैकेंसी निकाली है जबलपुर ने, और इसकी लास्ट डेट जो है 17/11 है, 17/11 को निकाली है वैकेंसी, और इसकी जो है लास्ट डेट 17/12 है, यानी कि आज 15 हो गई है। सॉरी फॉर डिले, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो जो है 17/12 इसकी लास्ट डेट है और बहुत ही कम समय रह गया है। आप जो 15 हो चुकी है, 16, 17 2 दिन मात्र आपके पास बचे हुए हैं और 2 दिन में भी रात के 12 बजे तक ये क्लोज़ हो जाएगा 17 तारीख को। तो आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें और इसमें अपना भाग लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अप्रेंटिस में जो है टोटल वैकेंसी 2521 वैकेंसी निकली हुई है, जो अलग अलग डिवीज़न में जो उनकी वर्कशॉप होती हैं, जो उनकी डीजल शेड होती हैं, जो उनके डिवीज़न ऑफिस होते हैं, जैसे DRM ऑफिस होते हैं, या अन्य जगहों पे जहाँ पे वो लगता है कि उन्हें अप्रेंटिस कराना चाहिए। अप्रेंटिस अब स्टेशनों पे भी होने लगे हैं, वो स्टेशनों पे भेज देते हैं। जैसे किसी भी स्टेशन पे आपको भेज देंगे CDO के अंडर में, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि 2521 वैकेंसी के लिए आपको किस किस जोन से वैकेंसी, मतलब किस किस डिवीज़न से अप्लाई करना चाहिए या कौन कौन सी ट्रेड इसमें सम्मिलित होती हैं। तो आप देखेंगे टोटल वैकेंसी जो है अच्छी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके अंदर आपको जो है 2521 वैकेंसी टोटल है, जिसके अंदर जो है UR की 1046 वैकेंसी, SC की 375, ST की 181, OBC की 674 और 245 EWS 2521 टोटल हैं, जिसके अंदर PWD की भी अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 66 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। तो वैकेंसी के मामले में इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी दी गई है। 2521 वैकेंसी काफ़ी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि पिछली जब होते थे अप्रेंटिस तो 100-150 वैकेंसी निकलती थी, अब ये 2500 वैकेंसी काफ़ी होती है। एलिजिबिलिटी की हम अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 10th मांगते हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 10th प्लस 10th 50% होनी चाहिए, 50% से कम नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो आपके लिए बेनिफिट है। और ITI में 50% की कोई अनिवार्यता नहीं है, वो कितने भी मार्क्स हों तो इसमें आपकी मेरिट बनाई जाती है। इसके अंदर याद रहे कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं देना है, कोई ओरल टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है नंबरों के आधार पे इसमें आपको वैकेंसी दी जाएगी। तो इसमें आपको 10th में 50% लाना ज़रूरी है। ITI में आपको कितने भी मार्क्स उससे मतलब नहीं है, सिलेक्शन जो होता है वो 10th के मार्क्स जोड़ के, ITI के मार्क्स जोड़ के उसको डिवाइडेड बाई 2
इस तरीके से कट ऑफ बनाई जाती है और जो है सिलेक्शन के लिए लिया जाता है। एज की बात करें तो इसके अंदर SC/ST को जो है 5 साल की छूट होती है, OBC को 3 साल की और PWD को 10 साल की छूट होती है, 10 साल की छूट होती है। जो है अगर वो मतलब SC/ST से बिलोंग करता है तो वो 15 साल की भी छूट ले सकता है। उसी तरीके से एक्स सर्विसमैन को अगर उस एज में छूट चाहिए तो उसको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो इसमें हम एज की हमारी बात हो ही गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने बता ही दी है, लेकिन हम दोबारा बता देते हैं कि इसमें 10th आपको 50% लाने हैं। NCVT से हो या SCVT से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपका किसी से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है वह SCVT को कम वैल्यू दी जाती थी। SCVT जिसका सर्टिफिकेट होता था उसको 2 साल की अप्रेंटिस करनी होती थी रेलवे से, तब जाके उसको बराबर का माना जाता था, लेकिन अब यह अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो आपने देखा कि 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और NCVT से कम मार्क्स का कोई नहीं है, लेकिन जब आपकी मेरिट बनती है तो यही मार्क्स आपकी जो है हेल्प करते हैं। सर्टिफिकेट आपका SCVT हो NCVT हो कोई मतलब नहीं है उससे। और जो है इसके बाद एलिजिबिलिटी में देखें तो जो है PWD को कंसेशन दिया जाता है, वो आपको पता ही है। उसके बाद हम अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो है आपके 10th और ITI के मार्क्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करके आपकी जो कट ऑफ बनती है, जो परसेंटेज बनते हैं वही कट ऑफ बनाते हैं। और ये ध्यान रहे कि आपने जिस ट्रेड में ITI करी है उसी ट्रेड में आपको अप्रेंटिस करनी होती है इसमें। तो ये आपको क्लियर ही होगा, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या फिर जो है इसकी फ़ीस की बात करें तो 100 रुपीज़ है, जो है फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए है। लेकिन अगर SC/ST OBC या वुमेन या फिजिकल डिसेबिलिटी हैं तो नील है। यानी कि देख लीजिए आपको रेलवे में फ्री में, यानी अगर आप SC/ST हैं और बैकवर्ड हैं, वो सॉरी SC/ST हैं और PWD हैं, वुमेन है, तो आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपको सरकार पैसे भी देगी और अप्रेंटिस भी देगी और 20% रिजर्वेशन भी देगी। आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, कहा कहते हैं ना वो कहावत है। तो आप समझ सकते हैं। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 100 रुपये देना है। 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आज के समय में 100 रुपये में आता ही क्या है। लेकिन हम आगे बात करते हैं कि क्या है। तो जो है एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस जमा करनी है और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको देख ही रहे हैं, फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपको अपलोड करनी है। सर्टिफिकेट आपके जो है 10th की मार्कशीट होनी है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। PWD है तो PWD, ITI है NCVT ITI तो है तो ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। आपको अप्लाई करना है तो आप जो है इनकी लिंक दे रखा है इन्होंने, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वेबसाइट पे चले जाएंगे, नहीं तो आप जो है वेस्टर्न WCR की वेबसाइट पे जाके भी इसमें अप्रेंटिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई करें क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। और आपको जो है रेलवे में अगर आपका इंटरेस्ट है और रेलवे में आप फ्यूचर में सर्विस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग में स्टाइपेंड क्या मिलेगा। भाई कोई भी चीज़ फ्री में अगर कराई जाएगी तो बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए सरकार जो है स्टाइपेंड यानी सीखने के लिए भी आपको पैसा देती है। तो वही स्टाइपेंड है। इसमें जो है स्टाइपेंड आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। इसमें हॉस्टल वगैरह कुछ नहीं दिया जाता है, एक मिनिमम आपको गुजारा भत्ता सा दे दिया जाता है जो 7,000 5,000 या फिर 9,000 या 10,000 तक भी हो सकता है। उसमें आपको रहना खाना सब कुछ करना पड़ता है। अगर आपके घर के पास है, नियर है तो बढ़िया, ये दूर है तो आपको थोड़ा मुश्किल तो होगा। लेकिन आपको अगर 20% रिजर्वेशन चाहिए 20% रिजर्वेशन चाहिए तो थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट ट्रेनिंग की। तो इसके अंदर एक ट्रेनिंग करी जाती है, एग्रीमेंट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए कि आपको बीच में ट्रेनिंग छोड़नी नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग बीच में छोड़ते हैं तो 2 श्योरिटी देनी होती है, वो कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी श्योरिटी लेते हैं तो वो कोई भी रेलवे एम्प्लॉय आपको दे सकता है। तो उसके बाद मेडिकल फ़िटनेस की बात करें तो पहले जो मेडिकल फ़िटनेस होता था वो रेलवे हॉस्पिटल में होता था, कंप्लीट चेकअप। जैसे रेलवे रिक्रूट करती है किसी भी एम्प्लॉय को तब फुल टेस्ट कराती है, वैसे ही पहले टेस्ट होता था, लेकिन अब ये अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। अब किसी भी MBBS डॉक्टर से अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाके जमा कर सकते हैं। फॉर्मेट दिया होगा या फॉर्मेट वो दे देंगे तो वो जाके जमा कर दे, बस आपको और कुछ नहीं करना है। तो मेडिकल की बात हो गई, स्टाइपेंड की बात हो गई, एलिजिबिलिटी की बात हो गई, एज की बात हो गई, वैकेंसी की बात हो गई, अप्लाई कैसे करना है ये बात हो गई। लास्ट डेट मात्र 2 दिन बचे हुए हैं आपको अप्लाई करने के लिए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर इनको ईमेल भी कर सकते हैं। तो आपकी इसमें सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे और इसको जो है हल्के में नहीं लेंगे। तो ये सारे फॉर्मेट दिए हैं, वैकेंसी दी गई है कि आपको कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी है। जबलपुर डिवीज़न में, BPL डिवीज़न में, कोटा डिवीज़न, सारे डिवीज़न दिए हुए हैं जहाँ पे आपको सारी वैकेंसी के बारे में शो किया गया है। आप अपनी उपयुक्त ट्रेड के हिसाब से जहाँ आपको वैकेंसी सूटेबल लगे, जो आपके नियरेस्ट एरिया पड़े, जगह पड़े, ताकि आपको कम पैसों में गुजारा करना है तो जहाँ से आना जाना सुगम हो आपको, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और 20% का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 20% रिजर्वेशन के साथ साथ
साथ आपको रेलवे ट्रेनिंग भी कराएगी। और याद रहेगी सर्टिफिकेट, सबसे बड़ी बात, OBC सर्टिफिकेट इसमें स्टेट का नहीं सेंटर का चलता है। तो आपको सेंटर का सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना चाहिए आज ही, ताकि आगामी किसी भी भर्तियों में, रेलवे नहीं किसी भी भर्तियों में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके काम आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा कि रेलवे की अप्रेंटिस का कितना महत्व है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस में आपको 20% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन